Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is direct and indirect speech. तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है डिस्कस करा था कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं और कौन कौन से रूल्स होते हैं. आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से स्पीकर या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं और किस तरह से हम जो है चेंज करते हैं व्हेन वी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. इन्वर्टेड कॉमर्स को हम हटाते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कहाँ पे हमें दैट को यूज करना है और कहाँ पे इफ और वेदर यूज करना है. जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि यस और नो करके क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर यूज करते हैं. और अगर हमारे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम, राइट, तो उसमें हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. तो उसमें इफ और वेदर या दैट हम यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट लिखते हैं. तो आई थिंक बच्चों ये हमने एग्जांपल्स भी करे थे. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू इट. इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह से टू का यूज करते हैं वो अभी हम देखते हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इंपैरेटिव सेंटेंसेस. इसमें सब्जेक्ट जो है आपका क्या रहता है, हिडन रहता है, उसमें नहीं रहता है. जैसे मैं बोल रही हूँ ओपन द डोर, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑब्वियस होता है कि हम आपको बोल रहे हैं ओपन द डोर. तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हम वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट इज हिडन. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे या किस तरह से करेंगे, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो बच्चों ये रूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और टेंसेस में भी हमने देखा किस तरह से हम चेंज करते हैं. क्वेश्चन सेंटेंसेस में इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि किस तरह से हम चेंज करते हैं इफ और वेदर यूज करके. और किस में चेंज हो जाता है, क्वेश्चन वाले में आस्क, सेट किस में चेंज हो जाता है, आस्क में, और इफ और वेदर वी यूज. नेक्स्ट हमने कहा था कि इंपैरेटिव सेंटेंस में जिसमें कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस होते हैं, कमांड होते हैं, हम कौन कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं, स्पेसिफिक वर्ब्स that are requested, ordered, advised, forbade, suggested. Replace the verbs set of reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट है वो किस में चेंज हो जाता है, ये हमने इन द लास्ट लेक्चर भी डिस्कस. कंजक्शन टू का हम यूज करते हैं. और अगर नॉट करके नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं तो हम टू नॉट नहीं लिखते हैं, उसमें नॉट टू लिखते हैं, टू नॉट बिफोर टू. क्लियर. तो यहाँ पे हमने फ्यू एग्जांपल्स देखे थे कि किस तरह से हम जो है इसको यूज करते हैं. यहाँ पे शी सेड टू मी, तो टू हम यहाँ से रिमूव करके इट इज यूज्ड हियर कि शी क्या आ जाएगा, सेड का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे प्लीज है तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, राइट. तो टू को हम यहाँ पे कंजक्शन टू इज यूज्ड हियर. तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल्स जो है डिस्कस करे थे. ही सेड टू हिज सर्वेंट, तो सर्वेंट को बोल रहे क्लीन द रूम, इट मींस ऑर्डर दे रहे हैं. तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू क्लीन द रूम. तो इस तरह से, या डॉक्टर सेड टू मी, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं. तो हम क्या यूज करेंगे, डॉक्टर एडवाइस हिम, टू नहीं लगाना है, टू अवॉइड. अब ये टू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर, अवॉइड अनहेल्दी फूड. तो किस तरह से हम चेंज करते हैं, या मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ही सेड टू हर प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर वन डे. ये सेंटेंस में किस तरह से हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, ये हमने यस्टरडे या इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस. ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे, राइट. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम कुछ स्पेसिफाइड वर्ब जो है यूज करते हैं, कौन कौन से, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, एडवाइस, राइट, और टू कंजक्शन का यूज करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब जो है बच्चों मॉडल, इनडायरेक्ट स्पीच फॉर मॉडल. अब मॉडल्स कौन से होते हैं बच्चों, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट और टू. ये क्या है, हमारे मॉडल्स हैं, राइट. और मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. तो लेट्स सी कि इनडायरेक्ट स्पीच फॉर मॉडल्स, मॉडल्स के लिए किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू
indirect speech, present model must, can, may are changed into past models. अब यहाँ पे क्या है, can को हम किस में चेंज करते हैं, could में, may को किस में करते हैं, might में. बट जो could है, might है, ये क्या है, ऑलरेडी इन पास्ट, तो इनको हम एज इट इज यूज करते हैं. या शुड हो गया आपका, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, एज इट इज आपको यूज करना है. कुड को कुड यूज करना है, माइट को माइट यूज करना है, शुड को शुड यूज करना है, वुड को वुड यूज करना है. नो चेंज. बट अगर विल और शैल को यूज करें तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में. क्लियर. तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, प्लीज इसको जो है ध्यान दे, आप फोकस करिए. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज योर कैन. अब कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में. कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों, कुड. मे का पास्ट क्या होता है, माइट. ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग. अब सेम जो है रूल जो है बच्चों सबके लिए सेम होती है, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे इंपैरेटिव सेंटेंसेस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो. तो प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. यहाँ पे हम आई को कैसे चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. कैन का क्या हो जाएगा बच्चों, कुड. तो ही सेड दैट ही कुड, कैन कुड. ये डायरेक्ट है और ये क्या हो गया बच्चों, इनडायरेक्ट. सेम रूल है, ही सेड दैट. अब दैट जो है कंजक्शन आपको यूज करना है, कहाँ पे करना है, इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स. रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स एंड यूज कंजक्शन दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स. तो क्या हो जाएगा बच्चों, he said that he could sing a song, right? Similarly, in the next sentence, she said, I can write a poem. तो I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, she. She क्या है आपका सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो I become she. तो she said that she could write a poem. तो हमेशा याद रखें कि कोई भी मॉडल होता है, चाहे वो आपका कैन हो, कुड हो, विल हो, वुड हो, मस्ट हो, सबके साथ या मे हो या माइट हो, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इसलिए कोई सोचना नहीं है आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपको यूज करनी है. ये नहीं है कि जैसे हमने देखा था कि टेंसेस अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में. बट इन मॉडल जो है हमें इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है. कोई भी मॉडल हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट फॉर्म में हो या पास्ट फॉर्म में हो, तो हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के. क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी कुड राइट अ पोम. तो यहाँ पे देखें आप V1 एंड इट इज आल्सो V1. कोई चेंज नहीं करना, कैन का कुड, अगर कुड है तो कुड ही रहेगा. डेविड सेड आई कैन प्ले अ गिटार. तो आई अगेन, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, डेविड. डेविड क्या, ही. तो डेविड सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार. यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दैट ही कुड प्ले अ गिटार. राइट, वेरी इजी. बस समझना है आपको, रटना नहीं है बच्चों. जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें आप फोकस करिए और ध्यान दें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी रूल है. क्योंकि अगर आप रटेंगे तो ऑलवेज कंफ्यूज, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई मैम ने ये बताया था, ये बताया. अगर आप समझेंगे और जहां पे समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम. किसी भी समय आप कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है कि भाई हमें ग्रामर में समझ में नहीं आया, तो एट एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन और यू कैन क्लियर योर डाउट्स. नेक्स्ट इज मे. अब मे क्या होता है, जैसे हम परमिशन लेते हैं, मे आई गो टू, मे आई गो आउट, मे आई कम इन. या हम कई बारी बोलते हैं, कोई पॉसिबिलिटी रहती है तो हम बोलते हैं, या परमिशन लेनी होती है, देन वी यूज मॉडल मे. तो मे कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी द, और हाउ टू चेंज इट टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो मे का क्या हो जाता है बच्चों, माइट. अगर डायरेक्ट में आप मे यूज कर रहे हो तो इनडायरेक्ट में इट बिकम माइट. तो शी सेड आई मे गो टू, सेम है, आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, सेट. ठीक है, आपका आर वी. अब यहाँ का सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो शी सेड दैट शी, मे का क्या हो जाएगा बच्चों, माइट. माइट गो. अब मैंने क्या बोला आपको कि जो वर्ब है, तो
गो क्या है आपका वर्ब, तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि कौन सा हमें चेंज करना है, कि वेंट यूज करना है, गॉन यूज करना है। तो अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है विथ मॉडल्स। तो मॉडल्स के साथ ये वाला पॉइंट आप याद रखें, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, कोई रटना नहीं है कि हमें मॉडल्स के साथ कौन सी फॉर्म यूज करनी है। ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी माइट गो टू पेरिस। तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, गो एज इट इज रहेगा, इट रिमेन्स सेम। तो यहाँ होगा बच्चों, शी सेड दैट शी माइट गो टू पेरिस, राइट। नेक्स्ट इज दे सेड, अब वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के। दे सेड दैट दे माइट बाय अ कार। तो मे किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, माइट में, बाय फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज रहेगी, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको रिमूव करना है। दे सेड दैट दे माइट बाय अ कार। नेक्स्ट इज ही सेड आई मे कॉल अ डॉक्टर। तो उसने कहा, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेड क्या है आपका, आरवी, आरवी का सब्जेक्ट क्या है, ही, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही माइट कॉल अ डॉक्टर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही माइट कॉल अ डॉक्टर। तो इस तरह से हम मॉडल्स में किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में कैन है, में है, तो क्या हो जाएगा वो कुड और माइट, राइट। विल है तो क्या हो जाएगा वुड, शैल है तो क्या हो जाएगा शुड। अगर यहाँ पे हम शुड यूज कर रहे हैं तो इट रिमेन सेम, शुड का शुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, मस्ट में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इट रिमेन सेम, मस्ट का भी मस्ट रहेगा। क्लियर। तो ये दो मॉडल्स हमने कैन और मे, जो क्या हो जाते हैं कुड और माइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है मस्ट। अब मस्ट जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि मस्ट जो है कोई चेंज नहीं होगा, मस्ट को एज इट इज आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। ही सेड आई मस्ट स्टडी दिस बुक। अब यहाँ पे रूल वही है, सेम रूल है कि आई जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दिस इज योर आर वी, एंड ये वाली पूरी स्पीच क्या है आपकी, रिपोर्टेड स्पीच है, जो भी आपने बोला है। अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही मस्ट, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, ही मस्ट स्टडी। अब वही है कि यहाँ पे मस्ट भी क्या है, एक मॉडल है। तो मॉडल में भी हमें क्या यूज करना है, कोई भी मॉडल है, चाहे मस्ट है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, नीड नॉट है और टू है, तो इनके सबके साथ हमें क्या यूज करना है, V1, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो इसको V1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस फॉर्म। तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। प्रोनाउन को आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दे सेड वी मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम। दे सेड, अब वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के। दे मस्ट फिनिश द वर्क, ये सेंटेंस जो है एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं है, मस्ट में भी कोई चेंज नहीं है। V1 को आपको यूज करना है, मस्ट एज इट इज रहेगा। दे सेड दैट दे मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम। तो जैसे अभी हमने शुरू में करे थे, टेंसेस करे थे, तो टेंसेस में हमने देखा था कि किस तरह से टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। फिर हमने इंपैरेटिव सेंटेंसेस देखा था कि किस तरह से हम इफ और वेदर का यूज जो है हमने किस तरह से टू कंजक्शन का यूज करा था। या हमें क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, अगर इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में पूछा है तो इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंसेस हो जाते हैं और हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। बट अगर कोई मॉडल्स होते हैं तो किस तरह से चेंजेस आते हैं वो हमने देखे कि मॉडल्स जो हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म हो चाहे वो पास्ट फॉर्म हो। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। शी सेड आई मस्ट ईट अ हेल्दी डाइट। तो आई जो है किसके अकॉर्डिंग जो है, ये नाउन सॉरी प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेम है, सेम रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो यहाँ पे क्या होगा, शी। तो शी सेड दैट शी मस्ट ईट अ हेल्दी डाइट। क्लियर।
नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, मॉडल्स, जैसे अभी मैंने कहता है ये पास्ट फॉर्म है, शुड, माइट, कुड, ought to, are not changed in indirect speech. ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी शुड क्या है, शेल का पास शुड है, मे का माइट है, कैन का कुड है, विल का वुड है, तो इनको जो है आपको कोई चेंज नहीं करना। अगर प्रेजेंट डायरेक्ट में अगर शुड यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में भी इट रिमेन्स सेम शुड, राइट। माइट अगर हमारा डायरेक्ट में माइट है तो इट रिमेन्स सेम माइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबके साथ क्या यूज करना है आपको, V1। लेट्स सी द एग्जांपल, ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आपका, ही के, तो क्या होगा बच्चों, he said that he should, अब खाली हमें प्रोनाउन चेंज करना है, सेंटेंस एज इट इज रहेगा, नो चेंज, शुड का शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमें पता है मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या होगा बच्चों, he said that he should start a job, she said I might eat a cake, तो I, अब तो आपको बिल्कुल जो है बच्चों क्लियर हो गया होगा कि आई की जगह हम, जैसे मैंने देखा है कि बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं कि हम डायरेक्ट में अगर आई है तो इनडायरेक्ट में हम क्या यूज करेंगे। तो बच्चों आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमने इतने एग्जांपल्स कर लिए हैं कि आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, राइट। शी माइट ईट अ केक, David said he could buy a camera. David said that he could buy a camera. He said I would decorate the walls. He said that he would decorate the walls. Gabbar said I ought to avoid unhealthy diets. तो क्या आएगा, Gabbar said that he ought to avoid unhealthy diets. तो हमें प्रोनाउन चेंज करना है, सेंटेंस एज इट इज रहना है, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है आपको, कंजक्शन दैट यूज करना है, अदरवाइज सेंटेंस जो है इट रिमेन सेम। Gabbar said that he ought to avoid unhealthy diet. He would decorate the walls. तो इस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करनी है स्पीच को। आई होप जो है एग्जाम में आते हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, यू आर इन 9th क्लास, नेक्स्ट ईयर जो है आपको बोर्ड फेस करना है, तो आपको जो है इनके रूल्स जो हैं क्या फॉलो करने हैं ये आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तो एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसको रिवाइज करते हैं कि डिफरेंट देखें हमने कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस में क्या आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, अभी इसको रिवाइज करेंगे कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें आपको क्या देखना है, ही सेड, मस्ट स्टडी दिस बुक, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ही सेड आई मस्ट स्टडी, तो आपको क्या करना है, इसमें कोई भी सेंटेंस हो, ये तो मॉडल्स हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स वो होते हैं जो कैन नॉट बी यूज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, टेंसेस के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स को यूज नहीं करते हैं, चाहे सिंगुलर है, आपने देखा होगा चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, हमने जो है क्या यूज करें, मॉडल्स यूज करें और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें। तो इनको जो है दो तरह के होते हैं, बेसिकली जो है मॉडल्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, राइट, जो किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या नंबर्स के अकॉर्डिंग हम उनको यूज नहीं करते। तो ये भी आपको क्लियर होने चाहिए कि मॉडल्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कैन, कोड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, राइट। तो यहाँ पे यूज करें हमने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ही क्या है आपका, ही क्या है आपका, स्पीकर,
सेट क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा क्या है आपका? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो आपने बोला है वो हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो ये तीन चीजें आपको किसी भी सेंटेंस है, चाहे मॉडल्स के हो चाहे आपके सिंपल सेंटेंस हो, तो इसमें ये तीन ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्पीकर, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है मोटिव, आपको बताना कि किस तरह से ये जो हमारा प्रोनाउन है इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। ये क्या है? किसका वर्ब, किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। अब इसका सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये हमने यहाँ पे करा, तो यहाँ पे क्या चेंज करा था हमने? ही का क्या लिखा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? आई का इंस्टेड ऑफ आई ही मस्ट। क्लियर? तो इसी को अभी हम देखते हैं कि आगे हमने क्या क्या चेंजेस करे थे। सिंपल है कि अगर हमारे टेंसेस हैं, राइट, तो टेंसेस में तो सिंपल सा आपको कंजक्शन दैट यूज करना है और टेंसेस यूज करने हैं। ये भी कब यूज करना है? व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तभी ये चेंजेस करने हैं आपको कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है और कंजक्शन दैट को यूज करना है। राइट? कब यूज नहीं करना है ये यहाँ पे हमने रूल बताए थे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे ये फोकस करिए आप। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था कि ये क्या है बच्चों? प्रेजेंट टेंस में ये क्या है आपका? फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे जो टेंस है ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखना है हमने यहाँ पे। हरी इज अ गुड बॉय। अगर इंस्टेड ऑफ सेज या विल से इट इज सेट, राम सेड होता हरी इज अ गुड बॉय, तो हम क्या बोलते बच्चों? राम सेड दैट हरी वॉज अ गुड बॉय। इन दैट केस हम जो है टेंस को चेंज करेंगे, क्योंकि वो जो है हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में होगा तभी आप चेंज करेंगे टेंस को, तभी आप जो है चाहे इंपैरेटिव सेंटेंस हो चाहे मॉडल्स हो तभी आपको चेंज करना है। अदरवाइज अगर प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोनाउंस आपको चेंज करने हैं बट नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इज, तो ये वाले चेंजेस हम तभी करेंगे when reporting verb is in past tense। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, सैड है, तभी आपको करना है। अगर से है या विल से है तो आपको नहीं करना है। टेंस में कोई चेंज नहीं करना है रिपोर्टेड स्पीच के। और कौन कौन से चेंज, कैसे चेंज होने हैं ये हमने लिखा है। ये अनचेंज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रोग्रेसिव को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अदरवाइज जो है किस तरह से चेंज होंगे ये हमने जो है एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर किया।
नेक्स्ट हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमने यहाँ पे देखा तो शी सेड, जैसे यहाँ पे है शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, राइट। कल जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे एक्सरसाइज एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज, क्लियर। तो यहाँ पे है शी सेड, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में आता है तो आपको किस तरह से करना है। शी क्या है आपका, पहले ये जो है यू शुड नो कि स्पीकर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। जैसे अभी हमने पढ़ा था स्पीकर है, ये आर वी है, शॉर्ट में लिखो यहाँ पे, और ये क्या है आपका आर एस है। अब सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है इट इज इन विच टेंस, किस टेंस में है ये, राइट। जब आपको पता होगा कि ये वाला टेंस है तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अब फिर ये भी देखना है कि वेदर इट इज अ क्वेश्चन और नॉट। अगर क्वेश्चन है तो उसी के हिसाब से आपको इफ और वेदर लगाना है। अगर यस और नो लगता है आपको कि उसमें पूछा है डू यू लाइक अ मैंगो, यस और नो में आ रहा है, या एक्सप्लेनेशन आ रहा है, तो किस तरह से आपको वहां पे यूज करना है। तो सपोज शी सेड आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, तो सबसे पहले हम देखेंगे इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है। फिर आप बोल के देखिए कि भाई उसने कहा कि मैं कहाँ काम करती हूँ, कि हॉस्पिटल में काम करती हूँ। अब इनडायरेक्ट मैं उसकी स्पीच को तीसरे को बता रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, उसने कहा कि वह हॉस्पिटल में काम करती थी। तो अपने आप क्या बन गया हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के। शी, अब वर्क क्या क्या हो जाएगा बच्चों, V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, V2। वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क। शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल, ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाना है, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, दैट। और ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, इन्वर्टेड कॉमर्स कोई पुट नहीं करना है, राइट। तो ये क्या हो गया आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। तो कभी भी एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आता है तो इस तरह से आपको जो है उसको जज करना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, या कौन सा क्वेश्चन मार्क है या नहीं है, उसको किस तरह से चेंज की। तो आपको माइंड में रखना है कि अगर सिंपल टेंस में पूछे हैं तो किस तरह से हमें प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, या आगे अभी हम देखते हैं, लेट्स सी। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज करना है आपको, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। रूल सेम रहेंगे। हैव बीन है तो क्या करना है आपको, हैड बीन में चेंज करना है। दे है तो आपको क्या यूज करना है, वी के, वी को जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो दे हैड बीन, राइट। सिमिलरली अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट का जो है एक आगे हम बढ़े हैं तो पास्ट टेंस में हो गया आई स्टार्टेड अ जॉब। तो अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूंगी तो क्या होगा बच्चों, ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, राइट। अब ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, आर एस। आर एस में ये क्या है आपका स्टार्टेड वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका आरवी, ये क्या है आपका एस, स्पीकर। अब इसका सब्जेक्ट क्या है आपका आई, इसका सब्जेक्ट क्या है आपका ही। तो आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ही के। तो अब ये देखना है आपको कि इट इज इन विच टेंस। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने टेंसेस भी कर लिए, तब टेंसेस करें, फिर एक्टिव पैसिव में आपके जो है टेंसेस रिवाइज में। अब थर्ड टाइम आपके टेंसेस जो है रिवाइज हो रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये इट इज इन, क्योंकि V2 किसमें यूज करते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट में, तो इट इज इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस।
इंडेफिनेट को हम कैसे बोल के देखें आपकी, उसने कहा, राइट, आई स्टार्टेड अ जॉब, कि मैंने एक जॉब शुरू किया, राइट। अब हम इसको इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे बच्चों, कि उसने कहा कि उसने एक जॉब शुरू कर चुका, तो किस में आ गया बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में, अपने आप कर चुका था। अगर इनडायरेक्टली उसकी स्पीच को, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसको आप बोलेंगे थर्ड पर्सन को, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसने क्या करा, अभी इसने क्या बोला, ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, कि मैंने एक जॉब स्टार्ट किया। अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, उसने कहा कि उसने एक जॉब शुरू कर चुका था, तो किस में आ गया ऑटोमेटिकली, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट, ही, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट क्या है, ही हैड स्टार्टेड अ जॉब, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट जो है एज इट इज रहेगा, नो चेंज। अब लेट्स सी द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल टेंस जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है आपका, जैसे सिंपल सा आता है, विल को वुड में चेंज करते हैं, विल बी कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी का हो जाएगा आपका वुड बी हो जाएगा, या विल हैव वुड हैव, तो सिंपल है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, विल हैव, वुड हैव, विल बी, वुड बी, राइट। तो घर में जाके जरूर बच्चे इसको रिवाइज करें। अब ये है इंट्रोगेटिव, जैसे इट इज वेरी सिंपल, कई बार मैंने रिवाइज कराया कि दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं यस और नो करके हम आंसर देते हैं, यस और नो, जैसे डू यू लाइक अ मैंगो, डू यू लाइक कॉफी, तो हम यस और नो करके जवाब दे सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें व्हाट, वेयर, हाउ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कैसे हो, या वेयर आर यू गोइंग, या व्हाट आर यू डूइंग, तो आप यस और नो करके जवाब नहीं दे सकते, उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट आपको जो है एक्सप्लेनेशन देना है। तो इन दैट केस आपको क्या क्या जो है रूल्स फॉलो करने हैं, लेट्स सी। इफ और वेदर का यूज करना है अगर यस और नो करके क्वेश्चन से, यस और नो, इन दैट केस इफ और वेदर को आप यूज करेंगे। टू आपको रिमूव करना है, सेट का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, सेट का क्या हो जाएगा बच्चों, आस्क्ड। टू डोंट यूज टू नहीं यूज करना है आपको, सिंपल देना है, डेविड आस्क्ड मी, रिमूव दिस, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करना है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है आपको, इफ और वेदर, क्लियर। अगर आपको व्हाट, व्हाई, हाउ करके क्वेश्चंस पूछने हैं तो डायरेक्ट रिमूव टू, आस्क्ड रहेगा, सेट का आस्क्ड हो जाएगा, डायरेक्ट ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट लिखेंगे आप, बट यहाँ पे जो है कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, नो क्वेश्चन मार्क, राइट। और सिंपल सा ये एक हमारा एसर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, राइट। ये कैसा सेंटेंस है, एसर्टिव। तो यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, तो हमारा वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, यू से पहले आ जाएगा, राइट, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। बट अगर हम इसको नॉर्मल एक सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सा हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा आपका वर्ब। तो व्हाट आई वॉज, देन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और ये क्या है आपका मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, और क्वेश्चन में क्या आता है आपका बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और ये है आपका मेन वर्ब, और यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो इस तरह से आपको जो है एसर्टिव में चेंज करना है, व्हेन जो है आस्क करते हैं आपसे क्वेश्चन जिसमें जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है, तो एसर्टिव में चेंज करते हैं आपको, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आई वॉज डूइंग, राइट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट माई नेम वॉज, हाउ आई वॉज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वाले जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं।
या फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर हियर, तो ये आप घर में जाके डिस्कस करें। थर्ड टाइप के होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। जब आपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस करे होंगे तो एक टाइप के पढ़े होंगे आपने इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, सजेशंस देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट जो है इट इज हिडन, छुपा रहता है, सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। जैसे ओपन द डोर, तो ओपन क्या है आपका वर्ब, ओपन द डोर, तो सब्जेक्ट क्या है, हिडन है। अंडरस्टूड होता है कि हम जो है आपसे कह रहे हैं प्लीज ओपन द डोर, तो ये यहाँ पे क्या है अपना सब्जेक्ट इज हिडन। डायरेक्ट हम बोलते हैं ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है, क्विट स्मोकिंग, एडवाइस कर रहे हैं हम, डोंट मेक अ नॉइज, कमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो है हम यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबिड, और यहाँ पे हम कंजक्शन टू का यूज करते हैं। किसका करते हैं यूज? टू। और कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? रिक्वेस्टेड। जहाँ पे प्लीज वर्ड होगा तो आप क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड। जहाँ पे आपको लगता है अरे भाई कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड, राइट। तो यहाँ पे हमने देखे थे एग्जाम्पल में, जहाँ प्लीज है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है भाई यहाँ पे प्लीज लिखा है तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो शी रिक्वेस्टेड, तो सेड नहीं लिखना है आपको, टू को रिमूव करना है, और टू जो है हमें कंजक्शन टू को यूज करना है कहाँ पे? रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ लिखना है, इसके बदले हमें क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, राइट। तो प्लीज को किस में चेंज कर दिया हमने? रिक्वेस्टेड। टीचर सेड टू मी, सेड टू हिम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो टीचर हमें एडवाइस कर रहा है। तो ये जो है आपको अपने आप समझना है कि कहाँ पे रिक्वेस्ट है, कहाँ पे एडवाइस है, कहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स को यूज करना है इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो ऑर्डर्ड या एडवाइस हिम नॉट टू वेस्ट, जैसे मैंने बोला टू नॉट नहीं आएगा, नॉट टू। सिमिलरली मॉडल्स, मॉडल्स अभी हमने पढ़े थे, तो आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरह से हम कैन, कुड, जो है जितने भी मॉडल्स होते हैं आप लोगों ने जो है पढ़े होंगे। मॉडल्स नहीं पढ़े हैं तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम मॉडल्स कर लेंगे कि मॉडल्स में किस तरह से हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। कोई भी मॉडल हो, चाहे वो पास्ट फॉर्म हो चाहे प्रेजेंट फॉर्म हो, उसको किस तरह से यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट फॉर्म हो तो पास्ट में चेंज हो जाती है, जैसे कैन का कुड, राइट, कैन का कुड, मेक अ माइट। अगर इसकी जो है पास्ट फॉर्म को अगर हम इधर यूज करेंगे तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, माइट का माइट रहेगा, शुड का शुड रहेगा, कैन का कुड का कुड रहेगा, तो कोई चेंज नहीं करने हैं वहां पे आपको। मस्ट का इट मीन्स मस्ट, नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं करना है आपको, राइट। कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं तो ये आप जो है घर में जाके रिवाइज करें। शुड, माइट, कुड, वुड और टू आर नॉट चेंज टू चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से डिस्कस करा था कि किस तरह से ही शुड, ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब, तो ही सेड दैट, खाली आपको क्या चेंज करने हैं? प्रोनाउंस को चेंज करना है, क्लियर। अदरवाइज जो है शुड इट रिमेन्स सेम, माइट रिमेन सेम, कुड नो चेंज। तो ये आप लोग जो है थोड़ी सी बातों को जो है कीप इट इन माइंड, दिमाग में रखें, क्योंकि बच्चे हमेशा जो है कंफ्यूज करते हैं, और हम भी करते थे जब हम पढ़ते थे। बट यहाँ पे जो है हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो है आपको पढ़ाया है। घर में जाके इसको रिवाइज करें। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। तो कल हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे, टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर फिर भी जो है इसको रिवाइज करें, घर में जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके डाउट्स जो हैं क्लियर नहीं होंगे, या आपको पता नहीं चलेगा। ये नहीं है कि यहाँ से हमने पढ़ाया और आप बुक जो है बंद करके रख लें, तो ऑब्वियस है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। प्लीज रिवाइज करें इसको कि कहाँ पे हम मॉडल्स में किस तरह से यूज करते हैं, या इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं, या क्वेश्चंस में जो है या यस और नो करके हैं किस तरह से हम, उसके क्या रूल्स हैं,
इसको जो है आप घर में जाके प्लीज रिवाइज इट एट होम, और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice